ऑलराइट गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज वैलिडेशन फंक्शनलिटी के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सिंपली मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम मैंने एक इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट किया था। जो इमेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो इमेज है, और उसको मैंने होम पेज पे किस तरीके से रेंडर करवाया इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सपोज दैट आप अपनी फेसबुक की कोई आईडी बनाते हो, ठीक है, उसमें आप लोग कोई इमेज अपलोड करते हो तो वो आपको एक प्रोफाइल इमेज के तौर पे दिखाई देती है। तो वो वाली फंक्शनलिटी, सेम फंक्शनलिटी यही चीज़ है वो, ठीक है। तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सबसे बड़ी बात इसको स्टैटिक किस तरीके से क्रिएट करना, उसके बाद में हम लोग इसको डायनेमिकली भी देखेंगे किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। सो ऑलराइट, अब देखो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि मैं ये जो इमेज मुझे दिखाई दे रही है, डायनेमिकली दिखाई दे रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो, मुझे इस पर क्लिक करने पे एक बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे मुझे कैरेट दिखाई दे रहा है टॉप पे, इसमें जस्ट नीचे मुझे नाम दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे ईमेल दिखाई दे रही है, मुझे लॉग आउट का एक बटन दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सिंपली हाइड हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, ये किसके अंदर है, ये सिंपली हमारे नेविगेशन बार के अंदर है। ये हमारा लेफ्ट एलिमेंट, ये हमारे राइट साइड के एलिमेंट्स जो यहाँ पे बटन दिखाई दे रहे हैं वाले, ठीक है। तो इसी के सेंटर में मैंने एक प्रोफाइल सेट की है। आपको मैं दिखाऊं सिंपली होम पेज चल के, तो आप लोग देखोगे। मैं सबसे पहले तो ये जो कंप्लीट कोड है इसको इस तरीके से करता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने सिंपली एक प्रोफाइल डिव लिया है, और ये प्रोफाइल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब इस प्रोफाइल के अंदर क्या है, इस प्रोफाइल के अंदर सिंपली ये है कि यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है। वो इमेज क्या है, वो इमेज एक लोगो दिखाई दे रहा है सिंपली। अभी वो स्टैटिक है, लेकिन हमको डायनेमिक क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो एक इमेज है, और ये सिंपली उसका बॉक्स है, यूज़र पैनल है ना, जो वो उसका बॉक्स है, यूज़र नेम, ईमेल और लॉग आउट का जो आपको बटन दिखाई दे रहा था, इनफैक्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करने पे वो इसका बॉक्स है, ठीक है। इसके CSS कुछ ऐसी है। अगर मैं चलूँ home.css पे, तो मैं आपको दिखाऊं, तो आपको प्रोफाइल यहाँ पे मिलेगी। जस्ट आपको मिलेगी प्रोफाइल, कहाँ पे मिलेगी आपको, ऑलराइट ऑलराइट, आप लोग देख सकते हो, ये इसकी प्रोफाइल है। विड्थ इसकी इतनी, हाइट, प्लेस आइटम, डिस्प्ले ग्रिड, इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टी सेट की गई है, और यूज़र पैनल जो हमको बॉक्स दिखाई दे रहा है उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट की गई हैं, और यूज़र नेम सेट किया गया है। अब आप लोगों को डाउट ये आ रहा होगा, ये कैरेट क्या किस तरीके से क्रिएट किया गया है। कैरेट गाइज, यहाँ पे सिंपली मैंने एडवांस CSS यूज़ किया। आप लोग देख सकते हो यूज़र पैनल पे एडवांस सूडो एलिमेंट्स मैंने बिफोर का यूज़ किया है। पोस्ट एब्सोल्यूट कंटेंट नेम, टॉप से इसको -50 पिक्सल, बॉर्डर टॉप से लेफ्ट से एंड राइट से सिंपली 10 पिक्सल का सॉलिड ट्रांसपेरेंट, लेकिन जो बॉर्डर बॉटम होगा वो सिंपली आप 10 पिक्सल सॉलिड वाइट दे रहे हो। तो वाइट टाइप से वो हमको दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो वो मुझे ध्यान दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो हाइड शो हो रहा है। वो किस तरीके से हो रहा है आपको बताता हूँ। आपको सिंपली चलना गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो मैं सिंपली home.php पे चलूँ, तो ये देख सकते हो स्क्रिप्ट सोर्स जेएस home.js नाम से मैंने सिंपली फाइल को इंक्लूड कर रखा है। कहाँ पे है वो जेएस डायरेक्टरी, उसके अंदर एक home.js है, ये जेएस है, इसके अंदर एक home.js है, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली क्या है, इमेज बटन, जो हमारा इमेज बटन मतलब क्या, इमेज बटन हमारा इमेज बटन सिंपली जो हमारा इमेज बटन है, इमेज वाले पे मैंने सिंपली क्लास को फायर कर रखा है इमेज बटन। इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो मैं एक यूज़र पैनल को रिक्वायर कर रहा हूँ। यूज़र पैनल कौन सा यूज़र पैनल, यूज़र पैनल जो मेरा सिंपली एक बॉक्स दिखाई दे रहा था वो वाला, ठीक है। और इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो मैं क्लास लिस्ट डॉट टोगल करवा रहा हूँ, और मुझे एक्टिव प्रोफाइल नाम से वो टोगल होके क्लास दिखाई देगी। और उसको मैं CSS की बात करूँ, उसके अंदर तो मैंने डिस्प्ले नन कर रखा है। आपको मैं दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो मैंने सिंपली इसको डिस्प्ले नन कर रखा है। मैं तो नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और राइट कहाँ पे है वो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्टिव प्रोफाइल। और राइट, मैंने स्टाइल निकाल रखी है यार, मैंने होम डॉट किसके अंदर जाना था। और राइट, आप लोग देख सकते हो एक्टिव प्रोफाइल डिस्प्ले नन, ठीक है। अब ये डिस्प्ले नन है, टोगलिंग हम करवा रहे हैं, मतलब डिस्प्ले नन होगी, एक बार क्लिक करने पर दूसरी बार डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी। तो ये वाली फंक्शनलिटी, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल स्टैटिक था, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। अब चलते हैं हमारे main.php पे। अगर मैं सिंपली index.php पे चलूँ अभी, ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये वही फॉर्म है जो हम लोग पिछले वाले वीडियो के अंदर इसको देख रहे थे। और अब मैं सिंपली इस पर एक इस तरीके से फाइल इनपुट सेट करूँगा कि मुझे इस पर क्लिक करने पे मुझे कहाँ पे लेके जाए, वो मुझे लेके जाए सिंपली मेरे ड्राइव्स पे, जहाँ पे मैं वो एक इमेज को सेट कर सकूँ। यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चल के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चल के मैं सिंपली कुछ ऐसा करूँगा कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा गाइस। मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपली मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, main.php पे।
नहीं, मुझे सिंपली index.php पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे main.php पे तो उसका बैक एंड लिखना है, बट मुझे index.php पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इस कंप्लीट कोड को डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, और इस सी पासवर्ड की जगह मैं सिंपली क्या करूँगा, इस कन्फर्म पासवर्ड की जगह इमेज अपलोड इस तरीके से मैं कर देता हूँ। कुछ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये जो मेरा सिंपली थोड़ा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं सिंपली फॉर के अंदर कुछ भी एक इमेज डाल देता हूँ इस तरीके से, और मैं आईडी के अंदर भी इमेज डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इसके अंदर एक इमेज डाल दूंगा। प्लेस होल्डर की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और मुझे ऑटो कंप्लीट मोड भी यहाँ पे ऑफ ही चाहिए, तो इसको मुझे नहीं चाहिए सिंपली। ऑलराइट, और नेम मुझे सी पासवर्ड नहीं भाई, नेम मुझे इमेज चाहिए होगा। जो इसका फाइल होगा, टाइप होगा, वो सिंपली इसका फाइल होगा, नोट फाइल होगा, तो फाइल चाहिए होगा, ठीक है। राइट, और मैं सिंपली इसको हार्ड रीसेट करूँगा। गाइज आप लोग जैसे, तो मुझे यहाँ पे इमेज अपलोड दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे चूज़ फाइल दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली फॉर्म कंट्रोल को हटा के मैंने सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ सेट कर रखी हैं, और उस क्लास का नाम है सिंपली, मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे जस्ट नीचे, तो आपको दिखाई देगा। थोड़ा नीचे करता हूँ और नीचे करते हैं। ऑलराइट, आप लोग जैसे तो फाइल अपलोड, इस फाइल अपलोड की प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम वाइज, मतलब एक के नीचे वो एक दिखाई देगा, ठीक है। और लेबल जो मुझे दिखाई देगी फाइल अपलोड के अंदर, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं कोड के अंदर चलता हूँ, सिंपली कंट्रोल F5 से इसको रीसेट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, आप लोग जैसे तो मुझे सही से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे इस पर कोई क्लिक करे, मतलब इस पर पर्टिकुलर सेट कर दे मेरी एक इमेज, तो वह इसको फैच करना चाहता हूँ। मैं किस तरीके से फैच करूँगा, मुझे जाना पड़ेगा main.php के अंदर, मुझे उसका जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं main.php के अंदर चलता हूँ। main.php PHP डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ। और अब देखो यार, सिंपली मेरा पासवर्ड से जहाँ तक मेरा कोड है, पासवर्ड से जहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ वैलिडेशन और नोट पासवर्ड मैचिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट कोड मैं कंट्रोल X करूँगा, मतलब एक बार के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट करूँगा, और इसको मैं क्या करूँगा, कमेंट आउट कर दूंगा इस तरीके से। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली चलना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा मेरा प्रोग्राम। तो मैं किस तरीके से करता हूँ, देखो, इफ़ आई सेट, सिंपली सेट है मेरा $files, और इसके अंदर जो इमेज है वो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली ये किया है कि अगर मेरा फाइल से चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी हैं आपको, सुपर ग्लोबल वेरिएबल की जो सीरीज़ चल रही थी PHP के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको फाइल, सेशन, कुकीज़, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो बेसिकली फाइल्स मतलब ये इमेज कहाँ से आया, इमेज मतलब हमारा जो index.php उसके अंदर हमने फाइल को इमेज दे रखा है, ये यहाँ से मैं सिंपली इसको गेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये है सेट, तब हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। अगर ये सेट नहीं है, तब हम लोग सिंपली यहाँ पे एल्स पार्ट लिखेंगे, हम लोग एको करवाएंगे, हम लोग लिख देंगे सिंपली प्लीज़ अपलोड इमेज, और उसका हम लोग टाइप भी लिख देंगे, JPG सेट करो, या फिर आप PNG सेट करो, या फिर आप लोग JPG सेट करो, कुछ भी सेट करो, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, और लास्ट में हम सेमीकोलन डाल देंगे। परफेक्ट। अब जब सेट है, तब हम लोग को सिंपली उसका इमेज का नाम चाहिए होगा, तो मैं इमेज का नाम लिख दूंगा। इमेज का नाम हम लोग किस तरीके से गेट करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर सिंपली चाहिए होगा इमेज का टाइप, और उसके बाद मुझे चाहिए इमेज का टेम्प नेम, तो मैं यहाँ पे टेम्प डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से टेम्प। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए होगी, TEMP डाल देता हूँ, टेम्प, ठीक है, इमेज का टेम्परेरी नेम। तो तीन चीज़ें मुझे यहाँ पे मिलती हैं। आप लोगों को साइज़ भी मिलती है, उसका काफ़ी चीज़ें मिलती हैं आप लोगों को। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूँगा, जरूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ लिखूँगा, देखो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा $files, ठीक है। फाइल्स के अंदर जाओ, जो हमारा इमेज है, जो हमारा इमेज एट्रीब्यूट था, उसके अंदर हमको कौन सा नाम है उसका, वो सेट करो, ठीक है। मतलब ये है कि इस पर मैं जाऊँ, यहाँ पे यूज़र ने सारी डिटेल्स फिल करी, और इस वाले चूज़ फाइल्स वाले बटन पे क्लिक करेगा, और एक रैंडम सी इमेज चूज़ करेगा, और उसका नाम क्या है वो मुझे गेट करना है। तो मैंने सिंपली क्या किया है, उसका नाम गेट किया। उसका टाइप क्या है, उसका टाइप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका टाइप का बात सिंपली ये है कि उसका बेसिकली जो टाइप है वो सिंपली JPG है, PNG है, GAPG, कुछ कौन सी एक्सटेंशन है, बेसिकली कौन सा एक्सटेंशन है उसका, वो कौन सा एक्सटेंशन यहाँ पे टाइप कर रहा है। तो मुझे इमेज के अंदर जाके उसका जो टाइप होगा वो भी मुझे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी मैं चाहूँगा कि मुझे मेरे पास आए। और फाइल्स के अंदर जाना, उसके बाद मुझे टेम्परेरी नेम भी सेट करना पड़ेगा। तो इमेज के अंदर जाना है, और मुझे यहाँ पे टेम्परेरी TMP_name, अभी ये चीज़ मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ टाइप, ये आपको नहीं पता है, तो मैं
वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, ऊपर आई टेक के अंदर भी प्रोवाइड कर दूँगा, जरूर चेकआउट करना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, परफेक्ट। अब हम सिंपली एक्सप्लोर करेंगे, मैं लिख दूँगा सिंपली एक्सप्लोडर इक्वल टू एक्सप्लोड और इम्प्लोड फंक्शन के बारे में मैंने पहले से बात कर रखी है। और ये चीज़ क्या होती है, बेसिकली एक्सप्लोड क्या करता है, अगर मुझे इमेज का नाम मिला, इमेज का नाम है सपोज डेट, मैं आपको यहाँ पे एक लिख के बताता हूँ थोड़ा नीचे, इमेज का नाम है सिंपली माई इमेज, ठीक है, इस तरीके से .png, ये इमेज का नाम है, ठीक है। तो एक्सप्लोड क्या करेगा, एक्सप्लोड जो माई इमेज है ना, मैं चाहता हूँ कि डॉट से बाद में जो वर्ड है उसको अलग कर दे और बेसिकली एरे के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, और जो माई इमेज है उसको अलग कर दे, तो ये चीज़ मुझे बताएगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, उसका एक्सटेंशन चाहिए, तो मैं एक्सप्लोड फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा डॉट है ना, उससे बाद में मतलब इस इमेज नेम के अंदर क्या है, ठीक है, मतलब इमेज नेम बेसिकली उसका नाम क्या है, उस डॉट के बाद में उसका क्या नाम है वो मुझे बताओ। हम लोग सिंपली लिखेंगे उसका एक्सटेंशन, फाइंड एक्सटेंशन हम लोग करेंगे, फाइंड एक्स्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली एंड, और क्या एंड, क्या एंड एक्सप्लोडर। इसका मतलब सिंपली ये है कि एंड फंक्शन क्या करेगा, एंड फंक्शन मुझे जो डॉट के बाद में जो चीज़ है ना वो मुझे बता देगा इस एक्सप्लोडर के अंदर, ठीक है। इतना मेरा काम यहाँ पे हो चुका है परफेक्टली। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको सिंपली एक्सटेंशन को क्रिएट करना है, तो हम लोग लिखेंगे सिंपली एक्सटेंशंस इस तरीके से। तो एक्सटेंशन क्या होना चाहिए आपकी इस फॉर्म के अंदर आप लोग करवा रहे हो, तो आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हो उस इमेज का। मुझे जेपीजी चलेगा एक तो, ठीक है, मुझे यहाँ पे सिंपली पीएनजी भी चलेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पीएनजी भी हो सकती है वो इमेज यूज़र की, और वो जेपीजी भी हो सकती है, 3 इमेज वो हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली एक कंडीशन दूंगा यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली इफ़ इन एरे, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली इफ़ इन एरे, इस एरे के अंदर क्या है मैं भी बताता हूँ। देखो क्या है इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर अगर मेरा फाइंड एक्सटेंशन का जो भी फाइंड एक्सटेंशन है मेरा, और उसका जो एक्सटेंशन, अगर वो एक्सटेंशन हमारे किसी भी एक्सटेंशन से मैच हो जाता है, ये जो एक्सटेंशन वेरिएबल है इसमें जो भी एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने पास किया है, फाइंड एक्सटेंशन मतलब आपका फाइंड एक्सटेंशन मतलब यूज़र ने यहाँ पे पीएनजी लिखी है, जेपीजी वाली इमेज सेलेक्ट की है या फिर जेपीजी वाली सेलेक्ट की है, तो जो भी है अगर वो उससे मैच होता है तब तो बात ठीक है, तब हम लोग देखेंगे सिंपली इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे ट्रू इस तरीके से, तब तो बात ठीक है। अगर नहीं होता है ना, अगर नहीं होता ऐसा मतलब उसने कोई दूसरी फॉर्मेट की इमेज यहाँ पे सेट कर दी, सपोज दैट GIF उसने फॉर्मेट चूज़ कर लिया और वो अपलोड कर दिया, तो मैं सिंपली वहाँ पे एरर जनरेट करवा दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा पेस्ट इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट काम हो चुका है। अब अगर ऐसा है तो ठीक है ना, अच्छी बात है, तब हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको टाइप्स भी सेट करने पड़ेंगे। टाइप्स मतलब क्या, टाइप्स आपके टाइप्स होंगे, और वो टाइप्स क्या करेंगे इक्वल टू, मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे टाइप्स, वो टाइप्स क्या करेंगे, टाइप्स ये सिंपली करेंगे, मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी करूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, कम्प्लीटली कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा इस तरीके से, ऑल राइट। और मैं यहाँ पे आके सिंपली इमेजेस के अंदर चलूँगा इस तरीके से, इमेज के अंदर नहीं, इमेज के अंदर ओनली, और सेम गोज़ फॉर मुझे पीएनजी मतलब उसका इमेज का टाइप कौन सा है, ठीक है। तो इमेज मैं यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर दूँगा, परफेक्ट इस तरीके से, परफेक्टली यही करना था। मैं यहाँ पे अगेन एक इफ़ इन एरे कंडीशन सेट करूँगा। मैं क्या करूँगा, इफ़ इन एरे, मैं यहाँ पे लिखूँगा इस इफ़ एरे के अंदर कि अगर मेरा सिंपली इमेज का टाइप, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर इमेज का जो भी टाइप है, अगर वो टाइप्स के किसी भी एलिमेंट से मैच होता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली टाइप्स, ठीक है, किसी भी एलिमेंट से मैच होता है, ट्रू होता है, तब तो बात ठीक है। अगर नहीं होता है तो मैं सिंपली इसको कंट्रोल-C करूँगा और एल्स पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। होता है तब तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। बट नहीं होता तब हम लोग क्या करेंगे, अच्छी बात है, तब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो सो गाइस, तब हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे, एक टाइम्स नाम से एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे मैं टाइम जनरेट करवा दूँगा। वो टाइम इसलिए जनरेट करवाऊँ क्योंकि मुझे एक रेंडमली टाइम चाहिए होगा, और मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग उसमें एक नया नाम पास करूँगा उस इमेज का, ताकि मुझे उसका नया नाम मिले। तो मैं लिख दूँगा सिंपली इमेज का जो भी नया नाम है, और मुझे यहाँ पे डॉलर लिखना पड़ेगा इमेज अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नेम, ठीक है, इक्वल्स टू, और मैं ऐसा करूँगा गाइस, यहाँ पे लिख के मैं टाइम्स के साथ कैनकेटिनेट कर दूँगा जो मेरा इमेज का नाम है वो, ठीक है। तो मैं सिंपली चीज़ पास कर दूँगा,
टाइम्स के साथ मैंने डॉट मतलब सिंपली कैनकैटिनेट कर रहा हूँ मैं। जावास्क्रिप्ट होती तो हम लोग यहाँ पे शायद प्लस करते, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख PHP है तो हम यहाँ पे डॉट लिखेंगे और हम लोग यहाँ पे कैनकैटिनेट्स कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, इतना ही करना था। अब देखो सिंपली हम लोग इफ़ एक कंडीशन और लगाएंगे, मूव अपलोडेड फाइल्स, हम लोग लिखेंगे सिंपली मूव अपलोडेड फाइल्स। ये फंक्शन क्या करता है मैंने आपको चीज़ें बता रखी हैं। आप लोग को कोई भी डाउट है तो मुझे मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, फाइल सुपर ग्लोबल वाला, ठीक है। ये अपलोड होता तब तो बात ठीक है, एल्स ये नहीं होता। ये करता क्या यार मूव अपलोडेड फाइल्स, ये सिंपली कोई भी इमेज को रैंडमली हमारे जो भी सर्वर है उस पर सेंड, डेटाबेस के अंदर सिंपली सेंड कर देगा। ये मैं Ctrl+C करूँगा इसको और मैं यहाँ पे नहीं होता तो ये चीज़ पेस्ट कर दूंगा। पर जब ये होगा तो इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर सिंपली गाइज कुछ चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले तो उसका आपका इमेज का जो टेम्परेरी नेम आपको मिला है वो आप लोग पास करोगे। इमेज नोट टाइप आपको टेम्प है वो आप लोग को पास करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेरी नेम। आप लोगों को एक डेस्टिनेशन सेट करनी है। यहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर मैं अभी क्रिएट करूँगा। उस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जो इमेज का नया वाला नाम है ना, इमेज का नया वाला नाम है वो मैं यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जब ये होता है ऑलराइट, हम लोग सिंपली एक $यूनिक ID भी सेट करेंगे ताकि बाद में मुझे इसकी ज़रूरी पड़ने वाली है। अभी मैं बताऊँगा कैसे मैं इसकी ज़रूरी बेसिकली क्यों इसका नीड है मुझे, ठीक है। तो यूनिक ID मैं किस तरीके से क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा रैंडम, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली क्या, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो भी मेरा सिंपली रैंडम ID, मतलब मैं सिंपली $टाइम्स के साथ डील करूँगा। टाइम्स की वैल्यू मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट करूँगा। कुछ भी आप लोग कितने भी नंबर इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लिए। यही करना था। और गाइज मैं नीचे आऊँ तो ये जो कोड मुझे दिखाई दे रहा है जो कमेंट किया हुआ जो मेरा पासवर्ड वाला, इसको मैं Ctrl+X करता हूँ सिंपली और थोड़ा कम जूम करके मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये जो मेरा है यहाँ पे इसके नीचे मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा इसको सेट कर लेंगे और जहाँ पे जो लाइन्स कमेंट्स उसको हम लोग अनकमेंट कर देंगे। परफेक्ट, यही करना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ें करनी ही नहीं है, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको परफेक्टली, ठीक है। होप की गाइस चीज़ें क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपली चलता हूँ मेरे लोकल होस्ट पे PHP माई एडमिन पे, ठीक है। और गाइज मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ब्राउज पे आके सॉरी मुझे स्ट्रक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा एक बार, और मैं ID के जस्ट नीचे सिंपली एक काम करूँगा, ये मेरी ID है। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, एक कॉलम बनाऊँगा और उस कॉलम का नाम होगा सिंपली यूनिक ID, ठीक है। और इंटीजर वेरिएबल कैरेक्टर 255 इसकी लेंथ एंड वैल्यूज़ होंगी। सेव वाले बटन पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ बन के रेडी है। एक चीज़ मुझे और क्रिएट करनी पड़ेगी आफ्टर स्टेटस, ये जो स्टेटस इसके बाद में गो पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, मुझे इमेज भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। मैं वेरिएबल कैरेक्टर सेलेक्ट करूँगा 255 इसकी लेंथ। सेव वाले बटन पे मैं सिंपली इसको क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे चीज़ें बन के रह रही है, यूनिक ID एंड इमेज, परफेक्ट। अब ये जो यूनिक ID एंड इमेज होगी मुझे इंसर्ट वाली इसके अंदर मुझे पास करनी पड़ेगी। कहाँ पे इंसर्ट मेरा ये है। व्यू पे क्लिक करके मैं काम करता हूँ, वर्ड ड्राइव पे क्लिक करता हूँ। ये देखो इंसर्ट है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा बैकटिक, यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपली यूनिक ID है, ठीक है। क्या है आपकी एक यूनिक ID है इस तरीके से। और आपकी जो यूनिक ID है वो आप लोग किस तरीके से सेलेक्ट करोगे मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप लोग को यूनिक ID सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यूनिक ID हमने निकाल रखी है पहले से ऊपर, इसको मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे जो इमेज का नया वाला नाम मैंने सिंपली यहाँ पे गेट किया था उसको मुझे सिंपली पास करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज को भी तो इमेज का जो भी नाम उसको मुझे डेटाबेस के अंदर स्टोर तो करवाना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली बैकटिक एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा इमेज, ठीक है। और आप लोग सिंपली इस इनएक्टिव की बाद में आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस तरीके से लिखोगे $इमेज का न्यू नेम। इस तरीके से आप लोग सिंपली इमेज का नया नाम लोग पास कर दोगे, ठीक है। आपका नया इमेज का नाम भी यहाँ पे पास हो चुका है। परफेक्टली चीज़ें चल रही हैं। और राइट गाइस इतना ही करना है। अब हम लोग सिंपली करेंगे क्या, हम लोग इसको थोड़ा इस तरीके से करते हैं और home.php पे आते हैं। यहाँ पे देखो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं सेशन स्टार्ट हो रहा है, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे सिंपली इंक्लूड भी करूँगा मेरी कनेक्शन की फ़ाइल को, क्योंकि मुझे लगने वाली है। तो इंक्लूड करूँगा मैं किसको, जो मेरा PHP है उसके अंदर एक connection.php वाली फाइल है, इसको मैं PHP के अंदर बेसिकली होम बाहर है और PHP के अंदर चल के जो कनेक्शन की फाइल है इसको मैं रिक्वायर कर लूँगा, ठीक है। इफ़ आई सेट नॉट आई सेट, सिंपली सेट नहीं है मेरा, क्या सेट नहीं है मेरा $सेशन सिंपली, ठीक है। और इसमें जो भी मेरी यूनिक ID है वो इस तरीके से यूनिक _ID है वो सेट नहीं है ना, तब आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन यहाँ पे लोगे, ठीक है। और क्या डिसीजन लोगे आप लोग, डिसीजन लोगे हेडर, और आप लोग सिंपली कर सकते हो लोकेशन, ठीक है। और आप लोग कर सकते हो कि login.php होगी, वहाँ पे उसको सेंड किया जाएगा।
इस तरीके से। परफेक्ट, यही करना था, ठीक है। और मैं सिंपली अभी क्या करूँगा, अभी मैं सिंपली ऐसा करूँगा, मेरा जो main.php यहाँ पे मुझे और भी चेंजमेंट करने पड़ेंगे गाइज। अब देखो सेशन ये है नहीं ना, सेट तो बिल्कुल नहीं है ये सेशन, तो मुझे सेशन को ये सेशन यूनिक आईडी मुझे सेट तो करनी पड़ेगी यार। तो मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं मेरा मेल सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आओ, देखो यहाँ पे मैं सिंपली इस तरीके से कर सकता हूँ, सेलेक्ट मेल इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपकी जो टेबल का नाम है उसको आप लोग कम्प्लीटली कॉपी करें, ठीक है। और आप लोग सिंपली यहाँ पे इसको क्या करें, पेस्ट करें, वेर क्लोज, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली वेर क्लोज ईमेल इक्वल्स टू, आप लोग की जो भी ईमेल है, जो भी ईमेल लिखा है यूज़र ने, वो सिंपली यहाँ पे पास कर दें इस तरीके से, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, कन्फर्म है, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं सिंपली यहाँ पे सीक्वल क्यू सेट करूँगा इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। अब क्वेरी के अंदर आपके दो आर्गूमेंट जाते हैं, आपको पता ही होगा, कनेक्ट सेट करो, और इस क्वेरी को मुझे एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा ना, कनेक्ट सेलेक्ट करो एंड आपकी सेलेक्ट मेल सेलेक्ट करो इस तरीके से, ठीक है। स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है। और अगर ये चीज़ होती है तो कितने नंबर पे, तो काउंट अंडरस्कोर क्यू इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज डॉट सीक्वल क्यू, इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। इफ़ अगर मेरा जो काउंट क्यू है, अगर मेरा जो काउंट क्यू है ना उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है सिंपली, तब आप क्या करोगे, तब आप लोग सिंपली ऐसा करोगे गाइस, आप लोग लिखोगे यहाँ पे आके डॉलर सीक्वल आई, ठीक है, सीक्वल, एंड आप लोग सिंपली इस तरीके से कर सकते हो, फैच डेटा, इस तरीके से स्पेलिंग परफेक्ट, फैच डेटा इक्वल टू, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट, ये बेस्ट रहेगा, रिजल्ट इस तरीके से, और इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फैच, ठीक है। और एसोसिएटिव डॉलर सीक्वल क्यू कौन सी, ये जो मेरी क्वेरी है इसको मैं यहाँ पे सिंपली एज ए आर्गूमेंट पास कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिंपली डॉलर सेशन को सेट करना है, तो सेशन जो भी इसकी यूनिक आईडी होगी, इस डॉलर रिजल्ट अभी मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर जो भी मेरी यूनिक आईडी है उसको सेट कर दो सिंपली, ठीक है। तो यूनिक आईडी मैंने यहाँ पे सिंपली प्रॉपर्ली सेट कर दी। अब ये जो भी कोड यहाँ पे लिखा है इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं होती है ना, तब हम लोग सिंपली लिख देंगे एको, ठीक है, इस तरीके से एको ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से, परफेक्ट, यही करना था, ठीक है। सिंपली अब मुझे सिंपली होम डॉट पीएचपी पे चलना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को सेट कर रखा है, सेशन अगर आईडी सेट है। अब गाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, सेशन क्या होता है, ये चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, तो मेरी पीएचपी वाली सीरीज़ को आप स्क्रिप्ट से फॉलो करें, चीज़ें आपको डेफिनेटली क्लियर होंगी। अगर आप लोग यार डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि उस वीडियो को देखें यार, मेरी प्लेलिस्ट को आप लोग सिंपली कम से कम फॉलो करें, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। पीएचपी प्रोफाइल के अंदर आता हूँ, पीएचपी मैं ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर सीक्वल इक्वल टू सीक्वल अंडरस्कोर क्यू इक्वल टू, यहाँ पे लिखूँगा मैं सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल का नाम। और राइट, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, टेबल का नाम है शायद फॉर्म टेस्टर टेबल, ऑल राइट, ये हमारा नाम है, ठीक है। इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ और होम डॉट पीएचपी के अंदर आके मैं सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ, वेरी क्लोज ईमेल, ठीक है। और नॉट ईमेल यार, मेरी जो सेशन यूनिक आईडी है उसको मुझे फैच करना था, यूनिक आईडी इक्वल्स टू इस तरीके से डॉलर सेशन यूनिक आईडी। तो मैं इसको कम्प्लीटली क्या करूँगा, इस कंप्लीट कोड को मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा, परफेक्ट, यही करना है। और मुझे लास्ट में सेमीकोलन पुट कर देना है, ठीक है। मैं इस क्वेरी को फायर करूँगा सीक्वल माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है, अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है, और राइट अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है, और डॉलर कनेक्ट, क्योंकि कनेक्ट तो हमारे कनेक्शन डॉट पीएचपी से आ रहा है, डॉलर सीक्वल क्यू, ठीक है। और इस सीक्वल क्यू परफेक्टली मेरा यही काम था, इसको मैंने सिंपली कम्प्लीटली कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली डॉलर सिंपली काउंट माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज पे आपकी जो यूनिक आईडी वो एग्जिस्ट करती है, तो मैं सीक्वल इसके अंदर पास करूँगा। इफ़ अगर वो काउंट एग्जिस्ट करती है, अगर वो हमारी जो इफ़ डॉलर काउंट है, नॉट कनेक्ट ओनली काउंट,
की वैल्यू अगर बड़ी होती है 0 से, ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें, तब आप लोग सिंपली कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे, ठीक है। तो क्या डिसीजन लोगे, आप लोग लिखोगे सिंपली, लिखोगे यहाँ पे रो, ठीक है, एक रो क्रिएट कर दो, इसमें आप लोग सिंपली MySQL _fetch, इस तरीके से fetch एंड एसोसिएटिव वेरिएबल मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ SQL, इसमें सिंपली मैं पास कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ, इमेजेस के अंदर जाओ, मतलब आप लोग PHP के अंदर जाओ, ठीक है। अब गाइज आपको मैं सिंपली कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं main.php पे जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, ये जो मूव अपलोडेड फाइल्स वाला है ना, यहाँ पे देखो इमेज का टेम्परेरी नेम अब डेस्टिनेशन में मैंने यहाँ पे दे रखा है, बट मैंने बोल रखा है कि इमेजेस नाम का एक फोल्डर होगा, कहाँ पे होगा, PHP के अंदर होगा, ठीक है। उसके अंदर कहाँ पे है नहीं ना, तो हमको एक सिंपली क्रिएट करना पड़ेगा, क्या, यहाँ पे मेरी इमेज आके स्टोर होंगी मुझे यहाँ पे, और वो इमेज यहाँ से स्टोर होकर मुझे दिखेंगे मेरी home.php पे, ठीक है। तो ये मुझे करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो मैं चलूँगा सिंपली PHP के अंदर जाओ, इमेजेस नाम का भी फोल्डर मेरे सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप लोग सिंपली PHP स्टार्ट करो, PHP क्लोज करो, और आप लोग एको करो, क्या एको करो आप लोग, $रो को, रो कौन सा, ये जो है सिंपली ये रो को आप लोग एको करो। इसके अंदर जो भी आपकी इमेज है ये आप लोग दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ये आपको सिंपली दिखानी है। सेव करता हूँ मैं, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और गाइज आप लोग सोच रहे हो ईमेल टेस्ट कहाँ से आया, तो मैं आपको सिंपली login.php पे लेके चलूँ तो, और राइट, लॉगिन इस पे नहीं, इस पे मैं अगर आपको लेके चलूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सेशन को मैंने जैसे यूजर नेम से फेच किया था, वैसे मैंने डोडो सेशन ईमेल टेस्ट की वैल्यू बराबर कर रखी है ईमेल पास डॉट ईमेल, मतलब ईमेल भी जो यूज़र लिख रहा है आप उसको फेच करके मेरे होम पेज पे दिखा दो, ठीक है। बस यही था कोड आज का हमारा। अब हम लोग एक काम करते हैं, क्या एरर हो सकती है देखते हैं। हम लोग सिंपली इस पर चलते हैं, यहाँ पे आगे मैं कुछ मेरे फील्ड्स कंप्लीट करता हूँ, मैं मेरी ईमेल यहाँ पे टाइप करता हूँ इस तरीके से। अगेन मैंने gmail.com लिखना था, ठीक है, gmail.com लिखना था। यहाँ पे सिंपली मैं इस तरीके से फ़ोन नंबर लिखता हूँ, रैंडम सा अंकित लिखता हूँ पासवर्ड, एंड अंकित लिखता हूँ पासवर्ड, और मैं सिंपली चूज़ फाइल्स पे क्लिक करता हूँ अभी, ठीक है। मैं ये काम करता हूँ सिंपली, ये जो ट्विटर वाली इमेज इसको मैं सिंपली सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, कॉपी, इसका ये नाम है सिंपली, ठीक है। तो मैं एक दूसरी करता हूँ यार, आप लोग कोई भी कर लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिंपली इसको इंस्टाग्राम वाले कर लेता हूँ, ठीक है। और अब देखो सिंपली मैं इस पर जाऊँगा ना, तो इसमें देखो अगर मैं ब्राउज़ पे क्लिक भी करूँ तो लोडिंग हो रहा है, लेकिन इसमें कोई डेटा यहाँ पे नहीं है। बट अगर मैं सिंपली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, आप लोग देख सकते हो चेक योर मेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। और देखने लायक बात यह कि मैं अगर डेटाबेस के अंदर जाऊँ, मैं सिंपली इस ब्राउज़ पे क्लिक करूँ, और आप लोग देख सकते हो डेटा इसके अंदर आ चुका, यूनिक आईडी मुझे दिखाई दे रही है, आईडी, यूज़र, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड एंड सिंपली इनक्रिप्ट होके वो भी, ठीक है। और आपको टोकन वगैरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब हमारी रैंडम आईडी, और स्टेटस हमारा इनएक्टिव है फिलहाल। लेकिन आप लोग देख सकते हो, थोड़ा और स्क्रॉल करूँ मैं तो आपको इमेज भी दिखाई दे रही है। कैसा लग रहा है आपको, इमेज का एक नया नाम दिखाई दे रहा है, इमेज का हमारा यहाँ पे नाम कुछ दूसरा था, ठीक है, बट इमेज का हमको नया नाम दिखाई दे रहा है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँ और इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर चेक करूँ जो मैंने इमेज अपलोड की थी वो यहाँ पे आई है या नहीं है, इस पर मैं चलता हूँ। ऑलराइट गाइज, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर वो इमेज आ चुकी है, और इस पर मैं जैसे क्लिक करूँ, कौन सी इमेज थी, वो इंस्टाग्राम वाला था शायद लोगो। तो ऑलराइट, आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम वाला लोगो मेरे सामने दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं काम और करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा मेरे ईमेल पे, आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक मैसेज आया है, और जस्ट मेरे 0 मिनट्स पहले, और इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरा अकाउंट यहाँ पे अपडेट हो चुका। गाइज आप लोग को बोल सोच रहे हो रिमेंबर भी अब फॉरगेट ये कहाँ से आया, बेसिकली मेरा जो कोड था वो डिलीट हो चुका था, ठीक है। मैं सिंपली इसको फिर से इस कोड को मैं फिर से लिखा हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो ये मेरा वही कोड है, सिंपली ये आप लोग इसको स्किप करें, ये हम बाद में कल वाले वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं फॉरगेट फंक्शनलिटी वाली की। लेकिन अब मैं सिंपली यहाँ पे मेरा ईमेल लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, gmail.com लिखना था, ऑलराइट। और मैं अंकित लिखता हूँ, ऑलराइट, स्पेलिंग सही लिखनी है, अंकित लिखता हूँ, और जैसे मैं सिंपली लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, राइट गाइज आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे ईमेल जो बेसिकली मेरा जो इमेज था नोट ईमेल, वो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली लोगो दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम वाला जो मैंने यहाँ पे चूज़ किया था। इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ अंकित जाएंगे, वो जो मेरा नाम था, जो मेरी ईमेल थी, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी अभी काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने इसको नहीं दे रखा है। तो गाइज आप लोग मुझे बता सकते हो आज का आपको वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से आपको एक कोड एक्सप्लेन हुआ या नहीं हुआ, कौन सी चीज़ आपको इस कोड के अंदर समझ में नहीं आई, ठीक है। ये मेन कोड था, सिंपली यहाँ से बेसिकली यहाँ तक इसका मेन कोड था, ये आपको डेफिनेटली समझ में आना चाहिए था, ठीक है। और आ रही होगी यार, इनफैक्ट इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। और
हल्का सा कोड हमारा home.php पे था, ठीक है। तो बेसिकली गाइस बताना चाहूँगा कि आपको इसका कोड बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, इसकी आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप लोग बता सकते हो, और कोई भी कमेंट हो आपको सिंपली एक्सेप्ट किया जाएगा, उसका रिप्लाई प्रॉपर किया जाएगा, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो गाइस दैट्स एंड ऑफ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।